एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मेरे शूटिंग का आखिरी दिन है आज। जल्दी खत्म करके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार होकर मुझसे आकर मिलो। कहाँ? तुम जानती हो। मधु, सच कहूँ तो कल पूरी रात ये सोचकर नींद नहीं आई कि कितना लकी हूँ मैं, जो जिंदगी की इस नई शुरुआत में तुम मेरे साथ होगी। अब चिट्ठी पढ़ना बंद करो और जल्दी आकर मिलो मुझसे। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आरके। PS, बहुत मुश्किल से एक बिना कांटों का गुलाब ढूंढा है तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिल गया और इंस्ट्रक्शंस भी। तो बीवी जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ, अब फोन तो रखो। बाय। सुनो, थैंक्स बीवी, मुझे समझने और मुझ पर विश्वास करने के लिए। अब रुलाओगे? पूरी जिंदगी पड़ी है रुलाने के लिए, ठीक है? बाय। नेहा, खाना लगवा दो। अचार और सलाद भी रखना चाहिए। मम्मी जी, सुबह से मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाहर गई है क्या? ना ना, है, घर पर ही है। ऋषु ने कहा आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा होगा ना थोड़ा सा आराम करेगी तो। आज ऋषु की फिल्म की शूटिंग पूरी होने की पार्टी है, उसे जाना है अभी। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों से मधु कुछ अजीब सी, वियर्ड सी बिहेव कर रही? नहीं तो भाभी, अरे वाह, आरके ने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी सेहतमंद बीमार तो मैं पहली बार देख रही हूँ। नहीं, अभी ठीक लग रही हूँ। अच्छा किया ना जो आराम किया, एकदम प्यारी सी, खिली खिली सी लग रही हो। अभी जाना है? हम आपको आरके की पार्टी। मधु, एक रैप अप पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही लाउड साड़ी नहीं पहन रखी है तुमने? I mean, कुछ हल्की सी। ये आरके की पसंद है भाभी, और मैं आरके के लिए जा रही। तो किसी और को क्या लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे वहां से फोन करना, रात का खाना तुम्हारे पसंद का बनाऊंगी। मधु, माँ, क्या हुआ? मधु, इतनी परेशान क्यों लग रही है? मुझे जो कहना है वो कहने दीजिए। शायद बाद में नहीं कह पाऊंगी। माँ, जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर से मैं इससे जुड़ जाऊंगी। ये जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह आप है।
इस घर को मेरा घर सिर्फ आपने बनाया। पहला रिश्ता इस घर में तो आप ही के साथ था ना, है ना? थैंक यू कि आपने मुझे स्वीकार किया। हो क्या रहा है? थैंक्स तो ऐसे बोल रही है जैसे अलविदा हो रही हो। आपने मुझे कभी मेरी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। बात सिर्फ मेरी नहीं है मधु। मैं माँ इसलिए बन पाई क्योंकि तुम मेरी बेटी बनी। ये माँ बेटी का जो रिश्ता है उसे हम दोनों ने मिलकर जन्म दिया है। और हमेशा से मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप। अब अगर मुझे रुलाएगी तो मैं वो कड़क वाली परेशान करने वाली सास बनूंगी। हाँ, मैं तो बस यही कह रही थी कि घर किसी ने नहीं देखा। कब क्या हो जाए? चुप, एकदम चुप। कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं करेगी तू। मैं अभी आई। भाभी, मैं जानती हूँ हमारे बीच में कभी कुछ नॉर्मल नहीं रहा। ओह, ये तो न्यूज़ है मेरे लिए। है? मैंने तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही चाहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैंने ना ही आपके बारे में कभी बुरा सोचा है और ना ही सोचूंगी। तैयार हुई है शूट पैकअप की पार्टी के लिए और बात है ऐसे जैसे जिंदगी पैकअप हो रही हो। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। रोज रोज आ रही हो तुम माँ के पास, तुम्हारी सासू माँ क्या सोचेगी? हाँ, वैसे एक दिल की बात कहूं, मैं भी रोज रोज तेरा इंतजार करती हूँ कि मेरी बच्ची कब आएगी कब आएगी। और जब तू आ जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है तू अभी भी यहीं रहती है, बिन बिहाई से अपने माँ के पास। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। इतनी भारी साड़ी, कहीं जा रही हो क्या? ओ हाँ, राधा जी ने बताया था कि आरके की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, उसी की पार्टी है ना? माँ, मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी। अभी बनाती। माँ, बाकी सब कहाँ है? आज रोमा और मलिक हैदराबाद जा रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन के ऑफिस गए हैं दोनों टिकट लेने के लिए, और तृष्णा ऑडिशन पे गई है।
बचपन की फोटो वाली एल्बम का है। वहां है। क्यों? बस देखने का मन कर रहा था। चलो। कुछ तो है, कुछ तो है। ये आरके का इस तरह से जल्दी जल्दी निकल जाना और उस चौल की ड्रामेबाज का इस तरह से सेंटी होकर जाना जैसे पता नहीं कोई सुसाइड करने जा रही है। समथिंग डेफिनेटली इज What? गर्मा गर्म चाय पियो, मैं एल्बम लेकर आती हूँ। ये देख कितने थके हुए लग रहे हैं हम सब। क्यों? क्योंकि तू रात भर रो रही थी, सबको परेशान किया है तूने। तू तभी चुप होती थी जब मलिक मुझे चुप करवाते थे। अच्छा मधु, अगली बार जब आरके आएगा ना तो हम सब मिलकर एक साथ फोटो खिंचवाएंगे, कंप्लीट फैमिली फोटो, ठीक है? मैं ये वाली फोटो रखूं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकर जा। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। एक मिनट रुक, अभी आती हूँ, एक सेकंड।